अच्छा जनाब वाला, हम फोटोशॉप पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हमारे पास, आपके पास जब आप फोटोशॉप को शुरू करते हैं तो ये स्क्रीन आपके पास इस तरह से आती है। इसमें ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से आए, वर्जन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो इस तरह से नहीं आ रहे होते, नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं आपके पास। लेकिन रिसेंट फाइल्स के अंदर अगर आप देखें तो जिन फाइल्स पे आपने रिसेंटली काम किया हुआ होता है वो आ रही होती है आपके पास। इसी तरीके से नया कोई डॉक्यूमेंट आपको लेना है, काम करना है फोटोशॉप के ऊपर, तो आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और रिसेंट किसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो वो आपके पास मौजूद है। जैसे कि ये एक इमेज फाइल है, हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी, इसको हम दोबारा देखें अगर तो ये आपके पास एक इमेज फाइल इस तरह से आ रही है। अच्छा एक चीज देखेंगे, ये हमारे पास ये इमेज फाइल आ रही है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में हमारे पास नजर आ रही है, ठीक है। ये एज अ लेयर नहीं आ रही है अभी हमारे पास, ये बैकग्राउंड के तौर पे हमारे पास नजर आ रही है। और देखें इस पे ऊपर तमाम चीजें भी ना इस पे ब्लॉक हुई हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस पे, ठीक है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक हुई हुई तमाम चीजें ये इनेबल हो जाए, ताकि मैं इस पे कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा अगर, तो ये आपको इस तरह से एक मैसेज देगा। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं और ओके आप अगर कर दें तो ये देखें न्यू लेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको क्या बना देगा, ये इसको लेयर बना देगा। ये जो आपने एक इमेज सेलेक्ट किया था उस पर डबल क्लिक करा आपने, ओके किया, तो इसको क्या बना दिया, लेयर बना दिया। और ये लेयर के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, लेयर के जितने भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे देखें, लेयर को लॉक कर सकते हैं आप, और पिक्सल्स को लॉक कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग को लॉक कर सकते हैं। तो ये तमाम अवेलेबल आ गए, ऑपेसिटी और फिल आपके पास अवेलेबल आ गया। तो इस तरह से आप अपने लेयर को क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड जो आपके पास होता है इमेज, उसको आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करने से। अच्छा ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई आपके पास, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, टू एक्टिव बैकग्राउंड इमेज to a layer, double click on a background then press OK, ठीक है ना। आप बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करें और उस पर प्रेस ओके कर दें तो क्या हो जाएगी, आपकी लेयर बन जाएगी। वो जो बैकग्राउंड होगा वो लेयर बन जाएगी और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, सही है ना। तो अच्छा, अब मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, मैं आपको बताने ये लगा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमने टूल पढ़ा था, एक तो पॉलीगोनल लेजर टूल भी हमने पढ़ा था, जिसके जरिए हमने एक बिल्डिंग को जो है ना अलग किया था बैकग्राउंड से उसके। और जो है इसी तरीके से हमने मैग्नेटिक लेजर टूल किया था, हमने एक मैंगो को जो है वो सेपरेट किया था बैकग्राउंड से। तो इसी तरीके से जो इसका बेसिक टूल है यानी कि लोजो टूल है आपके पास, सिंपल जो सबसे पहला ऑप्शन है लेजो टूल का, अगर वो हमारे पास हो तो वो किस काम में आता है। देखिए वो इस तरह से है कि वो सिंपली आपने कोई चीज, अगर आपको ये नजर आ रहा है, थोड़ा बारीक है ये, अब आपको नजर आएगा, देखें इस तरह से सिलेक्शन आपके पास बन गई। तो आपको कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है
और जो है मुख्तलिफ डायमेंशन का है वो, तो आप बहुत आसानी से इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। इसको आप जो है कंट्रोल सी किया मैंने और कंट्रोल वी किया। क्या किया? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सिलेक्शन वो बनी हुई थी इस लेयर के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल सी से क्या हुआ? कॉपी हुई, और कंट्रोल वी से क्या हो गई? पेस्ट हो गई। तो अब मैं अगर चेक करूं तो ये देखिए उतना एरिया मेरे पास अलग हो गया है, उतना एरिया मेरे पास क्या हो गया? अलग हो गया है। आप इसको अलग से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी वाली लेयर की विजिबिलिटी मैंने खत्म कर दी, तो ये आपके पास इस तरह से ये एरिया हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। अच्छा जी, इसी तरीके से दोबारा इस टूल को लेता हूं मैं, इस एरिया को यहाँ से इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। और इसको भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा अब देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कॉपी? क्योंकि देखिए अभी जो लेयर सिलेक्ट हुई हुई है वो ये वाली हुई हुई है, और हम इस लेयर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं बन रही, हमें इधर आना पड़ेगा। इधर आने के बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और अगेन मूव टूल के थ्रू मैं इसको मूव करूंगा। तो देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हुए उसने ऑटोमेटिकली एक लेयर बना दी, और उस लेयर के अंदर जो भी चीज आपने कॉपी की हुई थी वो आ गई। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से कॉपी, दोनों लेयर्स आपके पास इस तरह से कॉपी हो गई हैं। और ये हमने किससे किया है? ये हमने लेजर टूल से के जरिए ये काम हमने परफॉर्म किया है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास देखें कि लेट्स से अच्छा इसी तरीके से देखिए एक आपके पास यहाँ पे टूल मौजूद है ब्रश का, और ब्रश टूल आपके पास जब आप क्लिक कर लेते हैं तो जो भी यहाँ पे आपके पास कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है, वो फोरग्राउंड कलर ब्रश के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स से कि हम अभी फोरग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास फोरग्राउंड कलर है, इससे आप ब्रश कर सकते हैं। अच्छा जैसे ही आप ब्रश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन आ जाता है। मैंने ये आपको इरेजर में भी बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास है। यानी कि अभी ये वाला ब्रश सिलेक्ट हुआ है तो देखिए इसकी एजेस किस तरह से हैं। आप इसको सॉलिड कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हार्डनेस कितनी होगी? 100% होगी। यहाँ से आप इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बहरहाल अभी इसकी हार्डनेस 100% है, और साइज भी यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए हार्डनेस जब आपके पास 100% हो जाती है तो इसकी जो एजेस होती हैं वो आपके पास सॉलिड होती हैं। जो टूल आप यूज कर रहे हैं वो टूल कौन सा है? वो टूल आपके पास है ब्रश का। तो जब कभी भी आपको ब्रश इफेक्ट देना होता है, ब्रश करना होता है कहीं पर, तो आप क्या करते हैं? यहाँ से जाके ब्रश लेते हैं, उसकी हार्डनेस और उसका साइज आप यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा अब ये फुल हार्डनेस के साथ है, साइज को छेड़े बगैर में इसकी हार्डनेस को क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ, ठीक है। हार्डनेस ऑलमोस्ट 0% कर दिया। अभी यहाँ पे करता हूँ तो देखें साइज ब्रश का वही है, सिर्फ फर्क क्या है? हार्डनेस का फर्क है। तो हार्डनेस के फर्क से क्या हुआ? यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो एजेस है इसकी, ये आपको किस तरह से नजर आ रही हैं? बिल्कुल सॉलिड नहीं नजर आ रही। तो ये किससे हुआ है? ये हार्डनेस से हुआ है ब्रश की। तो ये हमने दोनों तरफ पे क्या कर दिया? ब्रश कर दिया इस लेयर के ऊपर। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास जो एक लॉक मौजूद है सेकंड नंबर पे, पहला वाला नहीं, सेकंड नंबर पे जो लॉक मेरे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है लॉक इमेज पिक्सल्स। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये बता रहा है आपको कि जो इमेजेस के पिक्सल है, यानी कि जहाँ जहाँ इमेज मौजूद है, इस पूरे पे इमेज मौजूद है ना आपके पास, तो जहाँ जहाँ इमेज मौजूद है उसको क्या कर दो? लॉक कर दो। देखिए इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर किसी लेयर को आप इस तरह से लॉक कर देते हैं, यहाँ पे देखिए छोटा सा ताला भी बना हुआ आ गया, और इस तरह से आप इसके ये सेकंड ऑप्शन पे जाके लॉक कर देते हैं, तो जहां जहां इमेज होगा, यानी जिस लेयर पे आपने ये किया है, तो जहां जहां इमेज होगा उसको क्या करेगा? लॉक कर देगा। समझ में बात? अब देखें आप इस पे, मैंने क्या लिया हुआ है? ये ब्रश लिया हुआ है, लेकिन ये इस पे नहीं चलेगा। कहते कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड।
आपको कह रहा है कि लेयर लॉक्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते इसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपके पास, क्योंकि अभी ये इमेज फुल इमेज है, इसमें कोई हमारे पास खाली स्पेस मौजूद नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंट स्पेस मौजूद नहीं, वरना मैं आपको ये भी दिखाता, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम जाते हैं किस पे, इस लेयर पे, और अभी आप देखेंगे ये लेयर आपकी क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है ना। ये लेयर आपकी मूव हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक लॉक और मौजूद है, और उस लॉक का नाम है लॉक पोजीशन, ठीक है। तो अभी लेयर 1 सिलेक्ट हुई है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए लेयर क्या हो गई, लॉक हो गई। अब हमारे पास मूव टूल मौजूद है, लेकिन मैं इस लेयर को मूव नहीं कर सकता। कहता है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ये वाली देखिए लेयर मूव होगी, दिस लेयर कैन बी मूव, बट ये लेयर जो आपके पास ये क्या हो गई है, लॉक हो गई है। देखिए अब ये लेयर सिलेक्ट है, मूव टूल, लॉक जो है इसका अनसिलेक्ट हुआ है, लेकिन आप इस लेयर पे जाते हैं तो ये देखें आपके पास लेयर सिलेक्ट हुई। तो इस तरह से आप किसी भी मखसूस लेयर को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन, दो चीजें देखिए हमने कर ली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या लिख कर है हमने, एक तो सिंपल ब्रश टूल, यूज ऑफ ब्रश टूल क्या है, ब्रश टूल हम आगे और भी यूज करेंगे, तो मजीद आपको उसका यूज समझ में आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप इसको यूज करके देख लीजिएगा किसी भी इमेज पे, या सिंपल बैकग्राउंड पे भी आप इसको यूज करके देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा करके आपने चेक करना है, और इसके साइज को कम या ज्यादा करके चेक करना है। अच्छा जी, दूसरा और जो काम हमने किया है वो क्या किया है, हमने सिंपल जो आपके पास लेजर टूल है उसका इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, और क्या काम किया है, और काम ये किया है हमने कि अच्छा, लॉक लेयर पिक्सल, यानी कि जो पिक्सल इमेजेस हैं उनको, उसको लॉक किया है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, LOC के लॉक लेयर पोजीशन, लेयर की जो पोजीशन है उसको भी हमने क्या किया है, लॉक करके चेक किया है, ठीक है ना। तो ये दो काम हमने कर लिए। अच्छा जी, सुंदर आवाज आ रही है, आप कनेक्टेड हैं? यस सर, आ रही है। अच्छा गुड। अच्छा जी, दूसरी बात हमने क्या करना है, अब अपने इसी लेयर के अंदर मजीद काम कुछ चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये लेयर है, ये गाड़ी वाली लेयर है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, या गाड़ी को नहीं लेते, एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे ना एक अदद रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज रेक्टेंगल, और इसको इस तरह से यूं बना रहे हैं। तो आप देखें कि एक अदद रेक्टेंगल हमारे पास ये बन गया, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था, आपको अगर किसी भी इमेज में, लेयर में, किसी भी लेयर में इमेज है आपके पास, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसको चेंज करना है उसकी डायमेंशन को, तो आप कंट्रोल टी कर सकते हैं। कंट्रोल टी इज द शॉर्टकट ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो देखिए जैसे कंट्रोल टी किया, एजेस बनी हुई आ गई, इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक अदद लेयर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेयर आई है, मैं ये चाह रहा हूं कि एक तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको हिलाना नहीं है, देखिए अभी हिला नहीं सकता मैं, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर एक अदद ऑप्शन मौजूद है, ऑपेसिटी। ऑपेसिटी पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं और इसकी ऑपेसिटी को कम करते हैं, तो देखिए आप उसकी विजिबिलिटी कम या ज्यादा होगी, बात समझ रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी विजिबिलिटी को हम, ऑपेसिटी को कम या ज्यादा करके, उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी जो है ना, बेसिकली ऑपेसिटी से क्या हो रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हो रही है। 100% पे ये है, और इस तरह से कम होके ये बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी ऑपेसिटी को कम कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। फिल भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है, लेकिन फिलहाल आप ऑपेसिटी को यूज करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से। अच्छा, इसी तरीके से लेट से कि ये लेयर, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, सॉरी ये लेयर नहीं है, बेसिकली ये हमने क्या किया था, ये हमने इसी लेयर के ऊपर ब्रश टूल किया था, ये लेयर नहीं है।
दिस इज नॉट अ लेयर। ये हमने ब्रश टूल इस्तेमाल किया था किस लेयर पे, इस पे, तो ये अलग से नहीं मौजूद हमारे पास, ठीक है ना, ये इसी का पार्ट बन गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। अच्छा, ये एक लेयर मौजूद है हमारे पास, आ गए, ये लॉक भी हुई हुई है, देखें इसकी पोजीशनिंग लॉक हुई हुई है। तो इसकी ऑपेसिटी अगर कम करता हूं मैं, तो आप देखें ये लाइट होता जा रहा है, लाइट भी हो गया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, अच्छा मैं ये चाह रहा हूं कि देखें ये जो सिर्फ ये जो इसका साइड मिरर है, सिर्फ ये है, ये जो इसका बैकग्राउंड आ गया, ये नहीं है मुझे चाहिए। एक तो इसमें से जो लॉक, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने किया था, या उससे पहले वाली क्लास में किया था, हम दोबारा उसको जरा करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी ये छोटा सा है तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी मुझे ज्यादा करनी है, तो कंट्रोल और प्लस, कंट्रोल प्लस से क्या होता है आपके पास, जूम इन होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, यहाँ से भी जाके आप जूम इन कर सकते हैं, और इस हैंड से या फिर स्पेस बार दबाएं आप इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इसमें से ये जो एक्स्ट्रा एरिया ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है, ये मैंने लिया है, प्लस बना हुआ आ गया, क्विक सिलेक्शन टूल है, प्लस बना हुआ आ गया, और प्लस पे मैं, अच्छा जी, अब देखिए इसका मसला क्या हो रहा है कि ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से जाके मैं जरा इसको चेंज करके चेक करता हूँ, नहीं ये प्लस वाला ही है, हाँ जी, ये प्लस से देखिए आप इतना एरिया आ गया मेरे पास, ये रहता है, तो ये मैंने ये ले लिया, कंट्रोल डी करता हूँ। असल में देखिए पिक्सल्स हमारे पास इतने कोई अच्छे नहीं है, यानी कि ये इमेज छोटा है, तो वो उस पर आसानी से हो नहीं रहा है, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ देखिएगा, ये जो सिलेक्शन को खत्म कर रहा हूँ, सिलेक्शन ज्यादा हुई हुई थी, सिलेक्शन को खत्म कर रहा हूँ, ये ऑल्टर का बटन दबा के कर रहा हूँ, ये ऑल्टर के बटन से इसकी सिलेक्शन को खत्म करके इसको मैंने कुछ इस तरह से किया। प्लस का बटन यहाँ जाके दबाऊंगा तो मसला ये है कि वो सारा का सारा हो सकता है कि सिलेक्शन उसकी ज्यादा बन जाए, और बहरहाल ये देखिए किसी हद तक हमारे पास काम हो गया। हमारे पास एक टूल और मौजूद होता है, पेन टूल, जिससे ये आसानी से हो सकता है। बहरहाल फिलहाल हमने इसको इसी से करके चेक करना है। तो ये मेरे पास सिलेक्शन इस तरह से बन गई है इस लेयर के ऊपर, इसको मैं कर लेता हूँ लेट्स से कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर लेता हूँ, तब आप देखें कि ये मेरे पास अलग से निकल कर आ गया, ठीक है। और ये जो पुरानी वाली लेयर है इसको मैं ले आके क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें भी देखिएगा आप, ये लेयर बनकर आ गई हमारे पास। अब इसमें भी देखिए ये एजेस नजर आ रही हैं आपको, ये नजर आ रहे हैं, यानी ये सिलेक्शन के वक्त कुछ मसले मसाइल इसमें हैं। तो अब एक और टूल हम यूज करते हैं, और वो टूल है हमारे पास, कौन सा टूल है, इरेजर का टूल है। ये इरेजर आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने रब कर दिया, ये रब कर दिया, ये रब कर दिया, मैं इसको और ज्यादा जूम कर रहा हूँ, और देखें आपके इसके पिक्सल्स भी खराब हो गए, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो कुछ सिलेक्शन आई हुई है, ये इसको और मैं इरेजर के टूल से, लास्ट क्लास में भी हमने किया था इरेजर का टूल, इरेजर के अंदर भी आपके पास हार्डनेस और उसका साइज होता है। ठीक है ना, तो ये हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लिया। दोबारा इसको हम नॉर्मल करके देखते हैं, तो ये देखें किसी हद तक आपके पास ये हमारे पास काम हमारा हो गया है, इसकी कॉपी बन गई। इसमें से हमने इस तरह से बैकग्राउंड हटा दिया। बैकग्राउंड थोड़ा मुश्किल से हटा है, उसकी वजह ये है कि देखें इसमें कलर्स जो है आपस में मिक्स हो रहे हैं, ग्रे है, ये ब्लैक है, और ये ग्रे और व्हाइट का शेड इसके अंदर आ रहा है, तो इसमें सिलेक्शन करना थोड़ी सी मुश्किल है। बहरहाल हमने करके सिलेक्शन और कुछ इरेजर से रब करके कुछ इसकी शक्ल तो निकाली है।
तो बताने का मकसद आपको ये है कि देखिए असल में आपने अपना टारगेट पूरा करना होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म करना है, कुछ सिलेक्शन है, कुछ इमेज पे एडिटिंग है, तो आपने मुख्तलिफ टूल्स का सहारा लेते हुए अपना काम सर अंजाम देना होता है। तो हमने क्या क्या कर लिया, लेयर्स को दो तरीके से आप लॉक कर सकते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है ना। ऑपेसिटी उसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं, हमने वो करके देख लिया। और मैंने आपको ब्रश टूल बताया है, इरेजर टूल दोबारा अभी हमने किया है, लेजर टूल हमने करा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने चेंज ऑपेसिटी ऑफ आ लेयर, लेयर की ऑपेसिटी को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काम हमने करके देख लिया। अच्छा जी, और हम क्या कर सकते हैं, दोबारा चलते हैं फोटोशॉप के ऊपर, कौन सा टूल हमारे पास रहता है। अच्छा, एक और चीज देखें इसी में मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि हम, ये रेक्टेंगल है, लॉक हुआ हुआ है, इसको रहने देते हैं, एक और रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर रेक्टेंगल, और इसका कलर यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज की विंडो आ रही है, यहाँ से जाके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, और मूव टूल पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल टी किया मैंने, कंट्रोल टी से क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म आ गया। ट्रांसफॉर्म से आपको पता है आप इसकी हाइट एंड विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और जो है एक साथ हाइट और विड्थ भी आप इसको कॉर्नर से पकड़ के कर सकते हैं। सिमिलरली एक चीज होती है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल टी हुआ हुआ है, यानी ट्रांसफॉर्म क्लिक हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक ऑप्शन मेरे पास मौजूद है यहाँ पे डिस्टॉर्ट, राइट माउस क्लिक करा है मैंने, और क्या किस पे क्लिक कर रहा हूँ, डिस्टॉर्ट पे। लेकिन डिस्टॉर्ट से क्या फायदा होता है, डिस्टॉर्ट से फायदा ये होता है कि ये आप इसकी किसी एज को अलग से पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म में मौजूद नहीं है, देखें ट्रांसफॉर्म में ये पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म में आप ये नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्म के बाद आपको राइट माउस क्लिक करके डिस्टॉर्ट करना है। तो देखें इसकी पोजीशनिंग किस तरह से हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लेयर है ना आपकी, ये लेयर है आपकी, और इसका लॉक खत्म कर रहा हूँ पहले, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, देखिए ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब ये इसकी हाइट तो ज्यादा होगी, विड्थ ज्यादा कम ज्यादा होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको आपको जाके क्या करना पड़ेगा, डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, ये डिस्टॉर्ट करना। अब देखिए आप ये वाइट एरो बना हुआ आ गया, अब आप इसकी एज पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली ट्रांसफॉर्म और फिर डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ ट्रांसफॉर्म आप लोग कर चुके हैं, और उसके साथ फिर क्या करना है, राइट माउस क्लिक डिस्टॉर्ट करना है। तो इस तरह से आपका काम बन जाएगा। डिस्टॉर्ट होने से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। और देखिए ये रेक्टेंगल है, मैं इसको दोबारा से ना ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि आपको बताऊं। देखिए मुख्तलिफ तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई पर्टिकुलर शेप की आपको रिक्वायरमेंट है, डिजाइन कुछ इस तरह से आपने देना है, तो ये आप बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट के जरिए बना सकते हैं। काम की चीज़ है, बहुत डिजाइन को अच्छा करने के लिए बहुत आपको हेल्प करती है। अच्छा जी, उस दिन मैं एक टूल देख रहा था आप लोगों से शुरू की क्लास में, मैं इमेज में जाके चेक कर रहा था, ये क्रॉप टूल है, खैर मैं इसको करवाता हूँ आपको बाद में। और कोई नया इमेज इसके लिए ले लेंगे हम, तो फिर हमें समझ में आ जाएगी क्रॉप टूल की। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। हम जाके कोई दूसरा इमेज लेते हैं, उस पर काम करते हैं।
देखिए ये एक इमेज मैंने लिया है, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करके इसको लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन, अच्छा ये ऑलरेडी देखिए मेरे पास लेयर की सूरत में आ रहा है, ये ऑलरेडी मेरे पास लेयर की सूरत में आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टूल मौजूद है हमारे पास क्रॉप का, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या हो गया आपके पास, ये आपने वर्ड के अंदर भी इस तरह का ऑप्शन यूज किया था, तो देखिए ये आपके पास बना हुआ आ गया कि आपको किस तरह से इसको चेंज करना है। तो जो एरिया नहीं चाहिए क्रॉप, जैसे कि उसका नाम है कि आप क्रॉप कर रहे हैं चीज को, तो जो एरिया आपको नहीं रिक्वायर्ड वो एरिया आप इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रॉप के टूल से ये आपके पास, आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक, राइट बना हुआ आ रहा होता है, इस पर क्लिक कर दें तो देखिए ये क्रॉप हो गया। तो बहुत आसानी से क्रॉप का टूल को आप यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल टूल है, वर्ड के अंदर भी आपने यूज किया है, पावर पॉइंट में भी होता है, यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर भी इमेज जब आप यूज करते हैं तो इमेज टूल्स के अंदर क्रॉप आ रहा होता है। ऑलमोस्ट वैसे ही काम इसका यहाँ पर भी है, सिंपल टूल है, आसानी से किसी भी इमेज के एरिया को, इमेज के एरिया को आपने कम या ज्यादा करना हो तो आप इसको कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना हो, बाकी को निकाल बाहर करना हो तो आप क्रॉप से आसानी से ये काम आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूज ऑफ क्रॉप टूल किया हमने। याद रहे कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपके पास इमेजेस होने चाहिए, इमेजेस को अपने पास ले आए, अपने वर्किंग एरिया के अंदर पिक करके ले आए और उसके ऊपर आप काम परफॉर्म करके देख लें। और आप चाहें तो जो है, आप चाहें तो कोई और नई फाइल लेके उसके ऊपर काम कर लें। देखिए अब अभी तक मैं इमेजेस पे काम कर रहा था, अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से मैंने 500 बाय 500, हाइट भी 500 है, विड्थ भी 500 है, एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, इसका नाम कोई नहीं आ रहा, क्रॉप टूल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये जो इमेज है, इस इमेज को यूं पकड़ के, मूव टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये देखिए ये इमेज आ रही है। अच्छा ये इमेज यहाँ पर आ गया, ये इमेज सेलेक्ट हुआ हुआ है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास देखिए एक टूल यहाँ पे मौजूद है, उस टूल का नाम है व्हाट इज, सॉरी यहाँ पे लॉक एक मौजूद है, मैंने वो पिछले उसमें नहीं बताया था आपको क्योंकि वो इमेज था, ऑलरेडी इमेज था। अब यहाँ पे क्या ये बैकग्राउंड है और इसके ऊपर इमेज है, तो यहाँ पे देखिए एक टूल मौजूद है लॉक पोजीशन, पोजीशन लॉक कर दी मैंने, तो देखें अब ये जो आपके पास इमेज है ये लॉक हो गया, यू कैन नॉट मूव दिस टूल। आप इस जो है इस इमेज को मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये है तो लेयर आपके पास, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया। नहीं मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अच्छा अब जो है हमारे पास ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अच्छा जी एक और टूल हम कर लेते हैं, लॉक हुआ हुआ है, इसको अनलॉक करता हूं मैं, नीचे की तरफ ले आता हूं। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ अल अबराक पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ अल अबराक पब्लिक स्कूल। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल मौजूद है, टाइप टूल, इसको मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको यूं करा, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ अल, देखिए नजर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसकी वजह यह है कि जो टाइप टूल में टेक्स्ट कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है टेक्स्ट का वो व्हाइट है, इसको चेंज करके मैंने ये कर दिया अल, बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जरा लिख लूं फिर आपको बताता हूँ। अल अबराक पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया और ये सिलेक्ट भी कर लिया इसको मैंने,
टाइप टूल सिलेक्ट हुआ हुआ, यहाँ से जाके इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ 48, ज्यादा हो गया, मैं ख्याल से 30 कर देता हूँ, ठीक है। और मूव टूल के जरिए इसको मूव करके आ गया। तो जिस तरह आपने वर्ड एक्सेल में यूज किया है, पावर पॉइंट में यूज किया है, आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो फिर आप उसकी क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास अल अबराक लिखा हुआ आ गया। यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली आ रहा है, यहाँ पे साइज आ रहा है उसका, ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट भी उसकी आ रही है। फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जितने फॉन्ट आपके पास अवेलेबल होंगे वो आप यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से आप नए फॉन्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो आपने लिखा उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करा हमने और चेंज कर दिया, ठीक है। बोल्ड है, आप इसको इटैलिक कर लें। तो ये आप बिल्कुल आसानी से फॉन्ट्स के साथ और उसके साइज के साथ खेल सकते हैं और इसको आप इमेज बना सकते हैं फिर इस पूरे डॉक्यूमेंट को, और जनाबे वाला आगे इसमें और आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने इमेज इस्तेमाल किया, टेक्स्ट किया, इसी तरीके से आप एड्स बनाते हैं, इसी तरीके से आप जो है ना डिजाइनिंग करते हैं, इसी तरीके से चीजों को आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मजीद आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया है, नया काम हमने क्या किया, हमने यूज ऑफ टेक्स्ट टूल ना, टेक्स्ट टूल यूज किया है। उसमें अब आपने ये सारी चीजें खुद करके चेक करनी है। फॉन्ट फैमिली चेंज करना है आपने, ठीक है ना। फॉन्ट साइज चेंज करना है आपने, ठीक है। और आपने क्या करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। ये सारे काम आपने परफॉर्म करके चेक कर लेने हैं। और आज की क्लास में इतना ही। परसों इंशाल्लाह दोबारा क्लास लेते हैं तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। सुंदर, आपने समझ ली सारी चीजें बेटा? हाँ जी सुंदर, आवाज आ रही है आपको? जी सुंदर, आवाज आ रही है? सुंदर, आपका आवाज आ रही है बेटा? समझ आ गई आपको तमाम चीजें? सुंदर, आवाज आ रही है आपको? क्लास में हैं आप? यस सर, क्लास में ही हूँ। वो एक्चुअली माइक खराब है, इस वजह से आपको आवाज नहीं आई। चलो ठीक है। ये आपको आज की सारी चीजें समझ में आ गई हैं? कोई इशू तो नहीं है? नो क्लास सर। ऑफ, चलिए मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। परसों इंशाल्लाह क्लास ऑफ कर रहा हूँ। परसों इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके सर।